तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्या, ये फिजिक्स का चैप्टर 2 कवर करेंगे। क्या करेंगे? चैप्टर 2 फिजिक्स का। ये क्लास 10 का फिजिक्स है। क्या है? क्लास 10 का फिजिक्स है चैप्टर 2, जिसमें चैप्टर 2 का चैप्टर नेम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो को देखना, अच्छा से समझ में आएगा। पहले बुक पढ़ लेना, 2-3 पेज पढ़ लेना, जिसमें दिया रहेगा 10 पेज दिया रहेगा, तो उसमें 2-3 पेज पढ़ लेना। उसके बाद इसमें ये वीडियो को देखना, जिसमें पार्ट 1 सीरीज वाइज सीरीज पढ़ाएंगे। क्या कैसे पढ़ाएंगे? सीरीज वाइज सीरीज, जिससे समझने और बुझने में दिक्कत नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। बुक पहले पढ़ लेना, उसके बाद वीडियो देखना। पहला प्रश्न कह रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? ये तो हम लोग देखते ही हैं, इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, देखते हैं, लेकिन कारण नहीं पता है। बताओ तो, इसमें प्रश्न में दिया है कि रंगीन क्यों होता है। तो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। कैसे होता है? जल कण जो है, बारिश के समय जो ऊपर आ जाता है जल कण, तो श्वेत जो प्रकाश आता है सूर्य का, उसके वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण के कारण वो इंद्रधनुष दिखता है। कैसा दिखता है? इंद्रधनुष दिखता है। देखना, ये बारिश खत्म होने के बाद ही इंद्रधनुष दिखता है। कभी कभी जब श्वेत प्रकाश उधर से आएगा ना, तो वर्ण विक्षेपण होगा। श्वेत प्रकाश आएगा तो वर्ण विक्षेपण होगा, वर्ण विक्षेपण होगा तो इंद्रधनुष दिखेगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इन चारों में से बताओ कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर अपवर्तन होता है। कहाँ होता है? दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। तीसरा कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है। कौन सा है प्रभावी रंग? तो लाल है। कैसा है? लाल है। चौथा प्रश्न कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है? कुछ बादल है, उसका रंग उजला क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों होता है? तो प्रकीर्णन के कारण बादल का रंग उजला होता है। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है। तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु है, क्या है? तो अनंत है। क्या है? अनंत है। सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु अनंत है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि अभिनेत्र, अब इसमें क्या होगा? अनंत, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो अनंत तक देख सकते हैं, अनंत तक देख सकते हैं। तो 6 प्रश्न कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा परिवर्तन किया जाता है फोकस दूरी को। किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है? तो पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा? सी नंबर इसका आंसर होगा। 7वां प्रश्न कह रहा है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? किस रंग का? तो बैगनी कलर का है। किस कलर का? बैगनी रंग का अधिक झुकाव होता है, किरण का झुकाव होता है। 8वां कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? किसका होता है? तो प्रिज्म का होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का।
ये लैब में जाना, लैब में जाओगे तो प्रिज्म ऐसा होता है, प्रिज्म ऐसा होता है, त्रिभुज जैसा। कैसा होता है? ऐसा होता है प्रिज्म, जिसमें इधर से स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है ना, तो इधर से श्वेत प्रकाश, इधर से क्या करेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रवाहित करेंगे ऐसे श्वेत प्रकाश, तो इधर से क्या होगा, ऐसे जाएगा, 7 भागों में बटेगा, अलग अलग रंग में। कितना हुआ, 3 3 6 1 7, 7 रंगों में ऐसे होगा। तो स्पेक्ट्रम ये प्राप्त हुआ, क्या हुआ, स्पेक्ट्रम ये प्राप्त हुआ। तो प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो प्रिज्म का उपयोग होता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुक नहीं पढ़े हो तो पहले पढ़ लेना, उसके बाद अच्छा से समझ में आएगा। बार बार बोल रहा हूँ, आंसर में नहीं कमी होनी चाहिए। अगर कमी हुआ तो छोड़ देना इस वीडियो को। अगर बुक नहीं पढ़े हो तो पहले बुक पढ़ लेना, तभी बुक पढ़ लेना, उसके बाद आंसर अपने आप दे दोगे, आसानी से बता दोगे। आंसर बोलते हुए चलना है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख नहीं सकता, यानी जो नेत्र, जो आँख वस्तु को निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तो उस नेत्र में क्या होता है, दूरदृष्टि दोष होता है कि जरा दृष्टि दोष होता है कि निकट दृष्टि दोष होता है, क्या होता है, तो जरा ना दूरदृष्टि दोष होता है। क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तु को नहीं देखा जा सकता है। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को नहीं देखा जा सकता है, दूर की वस्तु को देखा जा सकता है। यानी 9 नंबर का क्या होगा, ए, क्या होगा, ए। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, दोनों होता है, उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों होता है। क्या होता है, दोनों। इसमें दिया है लेकिन उत्तल लेंस पर टिक कर देना, ऐसे दिया रहेगा प्रश्न, ऐसे प्रश्न में ऑप्शन दिया रहेगा तो सी करना, उत्तल लेंस। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है, यानी जो इंसान है उसका जो दिखता है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है, रेटिना पर। जैसे ये मानो है, समझो ये मानो है, ये मानो का ये समझो कि आँख है, तो इसमें से जो देखता है समझो कि ये वस्तु है, वस्तु को ये देखा तो ये यहाँ पर रेटिना होता है, यहाँ पर रेटिना होता है, तो इस पर बनता है प्रतिबिंब, इस पर प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर समझ में आता है कि हाँ ये बुक है, ये कॉपी है, ये है, समझ में आता है, इस पर बनता है, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, यानी रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। वो तो रेटिना पर समझ गए कि हाँ रेटिना पर बनता है, लेकिन कैसा बनता है, उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। सी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा, सी नंबर इसका आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है, प्रकाश की प्रकीर्णन। डी नंबर इसका आंसर होगा, क्या होगा, 13 का डी होगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है, दूरदृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकता है,
तो दूर की वस्तु को, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को देख सकते हैं, निकट की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, निकट की वस्तु को देख सकते हैं, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, दूरदृष्टि वाली आंख साफ साफ देख सकती है क्या, दूर की वस्तुओं को, यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर इसका आंसर होगा। 15वां प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है, निकट, तो इसमें अभी न बताएं क्या होगा, निकट वाला में निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, क्या, अच्छी तरह से देख सकता है। निकट के दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। 16 कह रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। नेत्र द्वारा कैसा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। 17वां प्रश्न कर रहा है कि आंख व्यवहार करती है, आंख व्यवहार करती है तो उत्तल लेंस की तरह, कैसा, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। कैसा व्यवहार करती है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है। बी नंबर इसका आंसर होगा। क्या होगा, बी नंबर। 18 कह रहा है कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, कैसे, कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, ये आंख है ना, ये आंख 25 सेंटीमीटर पर स्पष्ट दर्शन कर सकता है। ये 25 सेंटीमीटर पर अच्छा से स्पष्ट कर सकता है, यानी देख सकता है स्पष्ट रूप से 25 सेंटीमीटर पर। ये प्रश्न आता है, भूलो मत, आंसर बोलते चलो, 25 सेंटीमीटर होगा। 19वां प्रश्न कर रहा है कि किस दृष्टि दोष के निवारण के कारण, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, निकट वाला में और अवतल लेंस की प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में कैसा लेंस, अवतल लेंस। तो 19 का क्या होगा, बी, बी होगा। 20 कह रहा है कि तरंग धैर्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, तो मीटर में, किसमें, मीटर में व्यक्त किया जाता है। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है, किस लेंस का प्रयोग होता है निकट दृष्टि दोष में, तो अवतल लेंस का। किस लेंस का, अवतल लेंस। देखो यहीं पर दिया है, जिसका दिमाग जो बुक पढ़ा है वो आसानी से बता देगा। 22वां प्रश्न कह रहा है कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए काम में लाया गया लेंस होता है, कैसा लेंस होता है, जरा दृष्टि दोष, यानी किसी को जरा दृष्टि दोष है तो दूर, उसको खत्म करने के लिए कैसा लेंस होता है, कैसा लेंस होता है, तो कैसा होता है, कैसा होता है, बाइफोकल होता है। क्या होता है, बाइफोकल लेंस होता है। अगर किसी को जारा दृष्टि दोष का कमी है तो क्या होगा, जारा बाइफोकल लेंस उसके लिए जरूरी है। 23 देखते हैं। 23वां प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं, कितने होते हैं, 7 होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। 24वां प्रश्न कह रहा है कि
श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा वर्ण है, यानी कौन सा रंग है जो विचलित होता है सबसे अधिक? तो बैगनी है। बैगनी सबसे अधिक विचलित होता है जब प्रिज्म से होकर गुजरता है। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग विचलित होता है? तो वो है बैगनी। बैगनी है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 25 कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश है, प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है। यानी इसमें पूछा है अधिक पूछा है तो क्या होगा? अधिक विचलित होता है बैगनी का, और कम विचलित कौन सा होता है, कौन सा रंग का होता है? तो लाल होता है। कौन सा? कम विचलित लाल करता है, अधिक विचलित बैगनी करता है। इसका 25 का क्या होगा? ए नंबर होगा। 26वां प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म के भीतर से होकर गुजरने पर प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं प्रकाश का क्या? प्रिज्म के फिर से समझते हैं। कह रहा है कि 26 नंबर, प्रिज्म के भीतर से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं, क्या कहते हैं प्रकाश का? तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बी आंसर होगा। 27 कह रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? प्रकाश के किस वर्ण के लिए यानी किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। कैसा होता है? अधिक होता है लाल का। 28 कह रहा है कि प्रश्न, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं? ये भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये प्रिज्म है, जब ये इसमें से श्वेत प्रकाश प्रकाशित हुआ तो इसमें से क्यों 7 रंगों में विभक्त हो गया? क्यों? कारण होना चाहिए ना। तो सूर्य का श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये बात सही है। जो सूर्य का प्रकाश है उस प्रकाश में 7 रंगों का मिश्रण है। तो सूर्य के प्रकाश भी श्वेत रंग का है कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को भी श्वेत रंग कहेंगे। क्या कहेंगे? श्वेत रंग। और उसमें भी सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होता है, लेकिन वे श्वेत है। श्वेत उसमें से जब प्रिज्म से गुजारेंगे इस प्रकाश को तो क्या होगा? 7 रंगों में विभक्त होगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्ण की किरणों का विचलन विभिन्न होता है। चारों में से कौन सा होगा? तो विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बट जाती है, क्योंकि प्रिज्म से जब गुजरती है सूर्य के प्रकाश किरणें विभिन्न वर्णों में यानी विभिन्न रंगों में बट जाती है, क्योंकि तो विभिन्न रंगों की किरणों में का विचलन विभिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है, यानी डी आंसर होगा। क्या होगा? डी आंसर होगा। इतना ही रहने देते हैं पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव। इसके आगे कंप्लीट करेंगे। इसके पार्ट 2 में जितना तक बुक पढ़े हो 2 पेज के आगे और 2 पेज पढ़ लेना या 1 पेज पढ़ लेना। उसके बाद इसे पार्ट 2 को देखना। उसके आगे भी पढ़ लेना
बुक पहले पढ़ लेना, उसके बाद पार्ट 2 देख लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं पार्ट 2 में।